एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक जिज्ञासु और दयालु लड़का रहता था। उसे नई नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने दादाजी के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। कमरा धूल और पुराने सामान से भरा हुआ था। तभी उसकी नज़र एक पुराने संदूक के पीछे पड़ी एक धूल भरी किताब पर गई। जब उसने किताब उठाई तो उसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जादू की किताब। जैसे ही सोनू ने किताब खोली, कमरे में हल्की सी नीली और सुनहरी रोशनी फैल गई। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी सच्चे दिल से कुछ अच्छा मांगेगा, ये किताब उसकी मदद करेगी। सोनू ने सोचा, अगर ये सच है तो मैं अपने गांव की मदद कर सकता हूँ। उसने खिड़की से बाहर देखा। गांव में पानी की बहुत कमी थी। लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर थे। बच्चे प्यासे थे। सोनू ने भावुक होकर किताब से कहा, किताब जी, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है, कृपया मदद करो। अचानक किताब तेजी से चमकने लगी। पन्ने अपने आप पलटने लगे और कमरे में जादुई रोशनी फैल गई। अगली सुबह पूरे गांव में हलचल मच गई। गांव के पास की सूखी पहाड़ी से मीठे पानी का एक साफ झरना निकल आया था। लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे पानी में खेल रहे थे और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। सोनू दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसका दिल खुशी से भर गया। लेकिन गांव का एक लालची मुखिया ये सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर ये किताब मेरे पास हो जाए तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। रात होते ही वो चुपके से सोनू के घर में घुसा और किताब चुरा ली। उसने लालच में किताब से कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। जैसे ही उसने किताब खोली, इस बार रोशनी काली और डरावनी थी। किताब से सोने की जगह सूखी पत्तियां निकलने लगी। मुखिया डर गया। किताब भारी होकर बंद हो गई। अगली सुबह सोनू वहां पहुंचा और किताब वापस ले ली। सोनू ने शांत आवाज में कहा, ये किताब लालच के लिए नहीं, मदद के लिए है। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी। सोनू ने फिर किताब खोली और कहा, किताब जी, हमारे गांव के बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल बना दो। किताब फिर से चमकी और देखते ही देखते पुराना टूटा स्कूल एक सुंदर नए स्कूल में बदल गया। अब बच्चे खुशी खुशी पढ़ने लगे और मुखिया भी बदलकर अच्छा इंसान बन गया। सीख: सच्चा जादू किसी ताकत या किताब में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे इरादों और दूसरों की मदद करने की भावना में होता है।